सबसे बड़ी बात है सर कि हम लोग बिहार में पत्थर जो है रेलवे के द्वारा मंगाते हैं और इसमें हमने बिहार सरकार का कोई भी खनन, हम लोग किसी भी खदान से खनन नहीं करते, हम लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं। और बिहार सरकार ने खनन का जो भी सारा नियम है वो सारे नियम को इस ट्रेडिंग के व्यवसाय पे थोप दिया। लोगों का मांग लंबे समय से रहा है, लेकिन सरकार हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। विगत 1.5 साल से हम लोग को परेशान किया जा रहा है, जबकि हम लोग कंप्लीट 1 नंबर में सारा व्यापार करते हैं। स्टोन चिप्स खरीदते हैं, सीएफटी में ही बेचते हैं और उस पर जो है बेचने के लिए कांटा की, धर्म कांटा की और आपको ये सीसीटीवी इस सब की प्रतिबद्धता हम लोग पर लादी जा रही है, जिससे हम लोग सरकार के नीतियों के खिलाफ 1 अप्रैल से नॉर्थ बिहार के गिट्टी व्यवसायी जाएंगे हड़ताल पर, जिसको लेकर आज उन्होंने किया है ऐलान। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। आपको बता दें कि नॉर्थ बिहार में 25 ऐसे रैक पॉइंट है जहां पे प्रतिदिन गिट्टी का रैक जो है वह झारखंड और बंगाल से लोड होकर पहुंचता है, जिसका अनलोडिंग यहां किया जाता है, जिसमें तकरीबन 50,000 मजदूर है जिनका रोजी रोटी इस व्यवसाय से चलता है। लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ अब एक मंच पर नॉर्थ बिहार के जितने भी गिट्टी व्यवसायी है वह आ गए हैं और उन्होंने खुले तौर पर ऐलान किया है और कहा है कि सरकार के द्वारा निर्धारित टैक्स का निर्वहन हम लोग पहले से ही करते हैं, लेकिन अब सरकार गिट्टी व्यवसाय पर ट्रांजिट परमिट के नाम पर दोहन करने का काम शुरू कर दिया है, जिसको गिट्टी व्यवसाय कतई मानने वाले नहीं है। और अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो नॉर्थ बिहार के जितने भी गिट्टी व्यवसायी है वह 1 अप्रैल से हड़ताल पर चले जाएंगे। तो कह सकते हैं कि बड़ा ऐलान गिट्टी व्यवसायी, नॉर्थ बिहार के जो गिट्टी व्यवसायी है उनके द्वारा किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि हमने अपनी मांगों को सरकार से लेकर खनन विभाग तक पहुंचा दिया है। चूंकि बिहार में हम लोग खनन का कार्य नहीं करते हैं, बंगाल और झारखंड से इस गिट्टी को मंगाया जाता है रैक पर लोड करके और यहां अनलोड करके सरकारी और अर्ध सरकारी कार्य में हम लोग उस गिट्टी को सप्लाई देते हैं, जिसका जो टैक्स का भुगतान होता है वो हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब जो है सरकार ट्रांजिट परमिट के नाम पर दोहन करने का काम गिट्टी व्यवसाय को कर रही है, जो गिट्टी व्यवसाय कतई मानने को तैयार नहीं है। और अगर सरकार हमारी मांग 31 मार्च तक नहीं मानती है तो फिर 1 अप्रैल से नॉर्थ बिहार के जितने भी गिट्टी व्यवसायी है वो हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो इस व्यवसाय से जुड़कर 50,000 तकरीबन 50,000 मजदूरों का रोजी रोटी चलता है उस पर कहीं ना कहीं बड़ा असर पड़ सकता है। पूरे मामले को लेकर गिट्टी व्यवसायी लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। आज गिट्टी व्यवसायी एक मंच पर आए हुए हैं, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग लंबे समय से रहा है, लेकिन सरकार हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। विगत 1.5 साल से हम लोग को परेशान किया जा रहा है, जबकि हम लोग कंप्लीट 1 नंबर में सारा व्यापार करते हैं। हम बिहार सरकार का न खनन करते हैं और न बिहार सरकार के यहाँ हम क्रॉसर चला रहे हैं, न पत्थर फोड़ रहे हैं उसका। हम लोग झारखंड और बंगाल से पत्थर का ट्रेडिंग करते हैं, विपणन करते हैं, खरीद के वहाँ से पत्थर लाते हैं और यहाँ सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में पत्थर की आपूर्ति करते हैं। बावजूद सरकार द्वारा कभी धर्म कांटा लगाओ, हम जिस चीज़ को सीएफटी में बेच रहे हैं, सीएफटी में खरीद रहे हैं, उसमें कांटा लगाया क्या होगा? ये आलू प्याज तो है नहीं कि हमको तौल के बेचना है। अभी हाल फिलहाल में बोल रहे हैं अब ट्रांजिट परमिट लगाओ। हम जब पक्का में कंप्लीट 1 नंबर में माल ला रहे हैं, पर्याप्त जीएसटी सरकार को दे रहे हैं, हमारा माल पहले से ही 1 नंबर करते करते बहुत महंगा हो जा रहा है बनिस्बत दूसरे ट्रांसपोर्टर के बनिस्बत। हमें अपना माल अभी बेचने में परेशानी हो रही है, जबकि सरकार को करोड़ों का प्रतिदिन जीएसटी से लेकर रेलवे और खनन रॉयल्टी से जा रहा है राजस्व। बावजूद सरकार हमारे ही भारतीय रेल पत्थर व्यवसायी पे ही हर 1 महीना पे कुछ नया दमनकारी नीति लगाना शुरू कर दी है, जिसके लिए मैं लगभग 1.5 साल से खनन मंत्री महोदय से भी मिला और प्रधान सचिव खान और खान निदेशक महोदय से भी मिला और उन लोगों को आवेदन दिया हूं कि हम लोगों को यह इस नीति नियम से अलग किया जाए। ट्रांजिट परमिट या धर्म कांटा से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, इस चीज़ को हम लोगों पे न लगाया जाए। सरकार की यही गतिविधि रही तो फिर आगे हम लोग को स्ट्राइक में जाना होगा। आवेदन दे के आए हैं, अब देखते हैं सरकार क्या हमारी कहाँ तक सुन रही है, विभाग कहाँ तक सुन रहे हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर हम आगे विगत कुछ दिन बाद ही स्ट्राइक में चले जाएंगे और पूरा बिहार भारतीय रेल पत्थर व्यवसायी स्ट्राइक में रहेंगे। इस व्यापार से लाखों मजदूर, लाखों परिवार जी रहे हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात कर रही है और सरकार के नीति के हिसाब से हम लोग बेरोजगार होने की स्थिति में आ गए हैं।
मतलब सरकार अगर आपकी मांग को नहीं मानती है तो आप लोग स्ट्राइक पर जाएंगे? एकदम निश्चित रूप से सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग निकट भविष्य में ही स्ट्राइक पे जाएंगे, लंबे समय में नहीं, नजदीक में ही जाएंगे। क्या हो गया सर आपका? हम अमित कुमार मेरा नाम है, भारतीय रेल पत्थर व्यवसायी संगठन अध्यक्ष हैं। सर क्या कुछ परेशानी हो रही है, क्यों आप लोग एक मंच पर आए हैं और क्या कुछ कहना है सरकार से? सबसे बड़ी बात है सर कि हम लोग बिहार में पत्थर जो है रेलवे के द्वारा मंगाते हैं और इसमें हमने बिहार सरकार का कोई भी खनन, हम लोग किसी भी खदान से खनन नहीं करते, हम लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं। और बिहार सरकार ने खनन का जो भी सारा नियम है वो सारे नियम को इस ट्रेडिंग के व्यवसाय पे थोप दिया और जबरदस्ती हमसे अपनी बात को मनवा रहा है, जबकि हम अवैध खनन का कोई भी काम नहीं करते। हम जो है झारखंड से पत्थर लाते हैं, रेलवे के द्वारा लाते हैं। एक रैक रेलवे के रैक पॉइंट पर कम से कम नहीं तो 500 मजदूर जो है प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं और पूरे बिहार, नॉर्थ बिहार में 28 रैक पॉइंट है और सब के व्यवसाय को ये बिहार सरकार जो है धर्म कांटा लगाओ, एक आदमी एक रैक पॉइंट पर 2 कट्ठा 3 कट्ठा में लेके, सब शिक्षित रोजगार लोग हैं, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, 2 कट्ठा 3 कट्ठा जगह में लेके अपना गिट्टी का व्यवसाय करते हैं। उसमें बिहार सरकार कह रहा है कि आप धर्म कांटा लगाइए, अब उसमें वो धर्म कांटा लगाएंगे कि अपना उसमें गिट्टी रखेंगे और उसके बाद अब हम लोग को कह रहा है कि आप लोग को परमिट लगाया जाएगा, 100 रुपया प्रति टन जो है आप लोग पर टन आपको लोग को मतलब परमिट लगेगा, जिससे एक रैक में कम से कम 2 लाख रुपया लागत बढ़ जाएगी और हम लोगों का माल जो है, हम लोग जो है डबल ट्रांसपोर्टिंग हम लोग के माल में हमेशा लगता है, इससे चलते हम लोग का माल महंगा हो जाएगा तो कोई हम लोग का माल नहीं खरीदेगा। अगर सरकार आप लोगों की इस बात को नहीं मानती है तो फिर क्या करेंगे? फिर तो हम लोग के पास जो एक ही विकल्प है कि हम अपने काम को बंद कर देंगे, हड़ताल पे जाएंगे। हम लोग खाते जीवन मरण का सवाल है। तमाम बिहार के जो है व्यवसायी यहाँ पहुँचे हैं जी, सब लोग एक साथ हड़ताल पर जाएंगे? जी जी, और से अब इसके बिना हमारा तो अभी कोई उपाय ही नहीं है। क्या परिचय हो गया सर? मैं संजीव कुमार सिंह, नॉर्थ बिहार पत्थर उद्योग संघ सचिव। क्यों आज आप लोग एक मंच पर पहुंचे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? ये अभी यहाँ जितने भी व्यापारी उपस्थित हुए हैं, तमाम जो है नॉर्थ बिहार स्टोन चिप्स एसोसिएशन के अंतर्गत बिहार के निम्न स्टेशनों के तमाम व्यापारी आए हैं। हम सब रेल से जो है पत्थर व्यवसाय करते हैं। विगत 6-7 महीनों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो हमारे व्यापार में जो नियम ज़रूरी नहीं है उसको हम पर जबरन थोपा जा रहा है। जैसे हम लोग CFT में स्टोन चिप्स खरीदते हैं, CFT में ही बेचते हैं और उस पर जो है बेचने के लिए कांटा की, धर्म कांटा की और आपको ये CCTV इस सब की प्रतिबद्धता हम लोग पर लादी जा रही है, जिससे हम लोग सुगमता से व्यापार करने में काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। इधर हाल ही में ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब एक देश एक टैक्स है, GST लगभग एक रैक पर हम लोग 2.5 से 3 लाख रुपए दे करके आते हैं। इसके बावजूद भी जो है दूसरे स्टेट से जो हम लोग माल लाएंगे उस पर जो है ट्रांजिट पास के शुल्क के रूप में जो है हम लोग पर कुछ अमाउंट फिक्सेशन करने की बात चल रहा है, जो कि हम लोग के लिए जो है वो बहुत कष्टदायक है। व्यापार हमारा बहुत दिक्कत हो जाएगा, सामान का दाम कॉस्ट बढ़ जाएगा। वैसी परिस्थिति में आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो नियम इस व्यापार के तर्क संगत नहीं है उसको जबरन हम पर न थोपा जाए, ट्रांजिट पास न लगाया जाए और ये जो धर्म काटी की जो बाध्यता की गई है उसको हम लोग से मुक्त किया जाए ताकि हम लोग सुगमता से जो है अपने व्यापार को कर सके। अपनी मांग को इससे पहले सरकार तक आप लोगों ने पहुंचाया क्या? हाँ, कई बार जो है हमारे अध्यक्ष महोदय और प्रतिनिधि मंडल जा करके जो है खान विभाग में जो है, खनन विभाग में जो है वहाँ जाकर बात की गई है, लेकिन कुछ खास मतलब कि उसमें हम लोग को सफलता नहीं मिली है। अभी भी वैसे ही मतलब कि हम लोग, अगर सरकार अभी बात नहीं मानती है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? तो मतलब कि जो संवैधानिक तरीका है अपनी बात सरकार से रखने का, मानने का, मनवाने का, शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल पर जाएंगे, फिर हम लोग न्यायपालिका का शरण लेंगे, ये हम लोग की मजबूरी हो जाएगी। क्या परिचय हो गया सर आपका? शब्बीर आलम, रामगढ़वर 1 पॉइंट। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे गिट्टी व्यवसाय के सचिव और उप सचिव। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि या तो सरकार हमारी मांगों को मांगे, जो ट्रांजिट परमिट के नाम पर दोहन करने का कार्य सरकार के द्वारा की जा रही है, या तो सरकार उसे वापस ले या फिर 1 अप्रैल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। बड़ा ऐलान
उत्तर व्यवसाय के गिट्टी व्यवसायी जो है उनके द्वारा बड़ा ऐलान आज मुजफ्फरपुर के एक निजी सभागार में किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि एक तरफ सरकार कहती है कि एक देश एक टैक्स, तो पहले से भी जो सरकार का टैक्स निर्धारित है उस टैक्स को हम लोग भरते हैं, लेकिन अब नया जो है ट्रांजिट परमिट के नाम पर जो सरकार गिट्टी व्यवसायियों को दोहन करने का काम कर रही है उसे गिट्टी व्यवसाय कतई मानने वाले नहीं है। न्यूज़ 4 नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।